हेलो एवरीवन। अगेन मैं लिंक लिस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ और ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। सो जो इंटरव्यू वाली जो हमारी सीरीज़ है लिंक लिस्ट की, उसमें मैं इसको ऐड कर दूँगा और देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि गिवन ए सिंगली लिंक लिस्ट, rearrange the list so that even and odd nodes are alternate in the list। अब इसका हिंदी में मतलब ये है कि अगर आपकी एक कोई लिंक लिस्ट गिवन है तो उसके अंदर जो नोड्स हैं, आपकी नोड्स जो डेटा है नोड्स के अंदर, वो डेटा होना चाहिए इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड की फॉर्म में। कि अगर सपोज 20 है, 20 से स्टार्ट होती है तो जो उसका नेक्स्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ऑड नंबर, इस तरीके से। अगर इवन से चालू होती है तो इवन ऑड इस तरीके से। अगर ऑड से चालू होती है तो ऑड इवन इस तरीके से होना चाहिए। तो ये स्क्रीन पे मैंने प्रॉब्लम लिख रखी है, ये सॉल्यूशन है, ये एल्गो है जो आपको अप्रोच करनी है। बट इस एल्गो को समझने से पहले आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एल्गो एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके बाद ये आपको जो एल्गो है ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो लेट्स सी नाउ मैं नए वाइट बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं। सो सपोज ये कोई लिंक लिस्ट है गिवन। सो ये सैम्पल एग्जांपल मैंने ले लिया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सैम्पल एग्जांपल है। और इस एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपका हो गया, ऐसे इस तरीके से इनपुट हो, जो आपका आउटपुट है ना वो कुछ ऐसे दिखना चाहिए 10, 11, 20, 15, 30 और 7। सो आप देख रहे हो कि इवन से ये स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे ऑड है, इवन ऑड इवन ऑड, तो ये आपका आउटपुट होना चाहिए। सो इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, जो काफ़ी एफिशिएंट सॉल्यूशन मैं खुद बता रहा हूँ, और जो इसके अदर सॉल्यूशन है उस पे भी एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, जो एक स्टैक बेस्ड सॉल्यूशन भी होता है इस प्रॉब्लम का। बट ये ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपका सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो वो सॉल्यूशन मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ। सो हम 2 पॉइंटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें, 2 पॉइंटर्स का। सो सपोज P1 और P2 आपके पास 2 पॉइंटर्स हैं और जो कि दोनों हेड पे हैं, P1 एंड P2, ठीक है। नाउ सबसे पहले हेड क्या है ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो हेड अगर इवन है या ऑड है, जो भी है, इसको आपको आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से आगे बढ़ना है। सो अभी तो मैं आपको रफली एक तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा, एल्गो में एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये हमें एग्जैक्ट कोडिंग अप्रोच इस पर लगानी है। तो जब आपने P1 और P2 की दोनों की इनिशियलाइजेशन कर दी हेड से, तो आप सबसे पहले हेड को पता कर लो कि इवन है कि ऑड है। तो हमारे केस में इवन है तो आगे बढ़ते हैं। मेन तो जो P1 और P2 है ना वो यहाँ पे होने चाहिए। सो बट हमें ये पता करना ज़रूरी है कि जो इनिशियल एलिमेंट है वो है क्या एग्जैक्टली। तो इसीलिए तो हमें पता चल गया इवन है। तो अब यहाँ पे देखो, अब आपको करना क्या है कि P1 के डेटा को कंपेयर करना है। P1 का डेटा क्या है, P1 का डेटा अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पिछला इवन से स्टार्ट हुई थी तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेटा ऑड होना चाहिए, क्या ऑड, ठीक है। बट P1 का डेटा ऑड नहीं है, तो P1 का डेटा ऑड नहीं है तो हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 P2 को बोलेगा जा भाई ऑड नंबर को पकड़ के ले आ, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और तू एक काम कर ऑड को पकड़ के लेके आ। सो P2 जो हमारा है वो हमारा एक तरह से खोजी कुत्ता है, वो ढूंढ के लेके आएगा हमारे लिए ऑड नंबर को। P1 वहीं बैठा रहेगा क्योंकि हमें डेटा स्वैप करना है ना, तो इसीलिए P1 उसके साथ नहीं जा रहा, इसलिए P1 वहीं पे ही बैठ के आराम से चाय पी रहा है। P2 को भेज दिया जा भाई ढूंढ लिया। नाउ अब P2 को चला देते हैं। अब जो हमारा P2 है वो जब तक मूव करेगा जब तक इसको ऑड नंबर मिल नहीं जाता, तो P2 हमारा ऑड की खोज में निकल पड़ेगा। तो हमने P2 को इधर पहुंचाना है, P2 ऑड है नहीं है, P2 यहाँ पे मूव किया ऑड है, यस, ठीक है।
ऑड नंबर जैसे ही फाइंड आउट होता है तो हमको स्वैप द P1 एंड P2 डेटा। अब ये देखो P1 तो अपना वहीं था जहाँ हमें प्रॉब्लम अकर हुई थी कि यहाँ हमें एक्सपेक्टेड था ऑड बट मिल गया E1, तो हमने P2 को खोज में भेजा था, तो P2 को जब ऑड मिला तो उसने बोला कि चलो डेटा स्वैप कर लेते हैं। सो स्वैप डेटा करने के बाद अब क्या मिलेगा हमको, डेटा स्वैप करने के बाद 11 आपका यहाँ आ गया, 20 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद P1 को हमें रीसेट कर देना, सॉरी P2 को रीसेट कर देना। अभी आपका P1 यहाँ था, P2 यहाँ था, P2 को दोबारा यहाँ पे रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद दोनों को एक पोजीशन यहाँ पे मूव कर देना, मतलब दोनों को आगे बढ़ा देना है एज यूजुअल, जैसे हम पहले करते आ रहे थे। अब दोनों यहाँ पे आ गए। अब पता है कि यहाँ इवन था, यहाँ ऑड था, तो यहाँ पे इवन एक्सपेक्टेड है। इवन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है तो आपको कुछ नहीं करना, P1 P2 को मूव कर देना है, P1 P2 एज इट इज। नाउ यहाँ पे क्या आपका ऑड एक्सपेक्टेड है, ऑड एक्सपेक्टेड है तो ये क्या है, नंबर इवन है, तो P2 को हम अगेन ऑड की खोज में भेजेंगे। P1 यहाँ पे रहेगा, P2 मूव करेगा। P2 जैसे ही यहाँ पे मूव किया, हमने चेक किया क्या ये नंबर ऑड है, हाँ ये नंबर ऑड है। तो अब ये P1 और P2 को डेटा को, ये देखो ये वाला स्टेप हो जाएगा। अब स्वैप द P1 एंड P2 डेटा। अब P1 एंड P2 का डेटा जब हम स्वैप करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे आपका 20 आ गया और यहाँ पे आपका 15 आ गया, ठीक है। अब P2 यहाँ था, P1 यहाँ था, तो इस स्टेप के बाद क्या करना होता है, स्वैप द डेटा के बाद रीसेट P2 टू P1। अब P2 को दोबारा यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब एज यूजुअल जैसे हम बढ़ते हैं आगे, P1 और P2 को यहाँ पे ले आओ, ओके। अब यहाँ पे ये और था, यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड था, इवन, ये इवन है, यस। अब आगे बढ़ा दो इनको इस पोजीशन पे, P1 और P2 को, तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड था, ऑड, क्योंकि ये इवन था और ये ऑड है, तो दोनों को आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ाने के बाद P1 P2 नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, आई मीन जो एल्गो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो इस सॉल्यूशन में आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ एक ही रन में अपना सॉल्यूशन बिल्डअप कर लिया। बेसिकली जो हमको इवन ऑड या ऑड इवन का अल्टरनेट चाहिए था, वो बनाना था हमें लिंक लिस्ट के अंदर, वो हमने एक ही इटरेशन में हमने वो चीज़ कंप्लीट कर ली। सो जो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ n थी अगर n एलिमेंट्स हैं लिंक लिस्ट में तो, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ 1। कोई हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगा बेसिकली, तो जो बस हमारा एक्स्ट्रा पॉइंटर वेरिएबल लगा। नाउ आपने इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लिया है अच्छे से। अब इसकी एल्गो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। नाउ इसके एल्गो पे आ जाते हैं, और इसकी एल्गो काइंड ऑफ कोड की तरह ही है, तो आप ये इससे मिलता जुलता बिल्कुल कोड भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ एग्जाम्पल में, आप इसको रिलेट करते जाना और आपको समझ में आ जाएगा। सो मेन एग्जाम्पल के अंदर जो आपको कन्फ्यूज़न होगी दिमाग के अंदर, तो वो इस बात की होगी कि आप इवन ऑड को जो अल्टरनेट कर रहे हो तो उसको आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे को इवन एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे मुझे ऑड एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए हम एक फ्लैग वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, एक सिंपल सा वेरिएबल जो कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में बताता रहेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या डिसाइड करना चाहते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि फ्लैग जो 0 होगा, फ्लैग की वैल्यू अगर 0 हुई तो हमें एक्सपेक्टेड होगा नंबर इवन उस पोजीशन पे, और अगर फ्लैग 1 सेट है तो हमें एक्सपेक्टेड होगा ऑड नंबर, ठीक है। अब इसी फ्लैग की मदद से ही हम पूरा अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते चलेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमें P1 P2 को मूव करना है एक साथ, या फिर P2 को ऑड या इवन की सर्च में आगे भगाना है हमको। तो फ्लैग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। सो you have to decide first of all, like you want to denote even or odd expectancy with flag or not. so basically आपने 2 पॉइंटर ले लिए जैसा कि हमने देखा था, फिर हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। इनिशियलाइजेशन आपकी यहाँ पे
किस बेसिस पे होगी कि जो इनिशियल डेटा है आपका, इनिशियल डेटा है हेड पे, ऑन हेड, वेदर इट इज़ इवन और ऑड। सो इस कंडीशन से पता चलता है कि डेटा क्या है, इवन, तो फ्लैग को हम 1 सेट कर देंगे। फ्लैग, क्योंकि अगर इनिशियल में डेटा इवन है तो जो नेक्स्ट है वो हमारा ऑड एक्सपेक्टेड होगा, तो इसलिए हमने फ्लैग को 1 सेट कर दिया। फ्लैग 1 का मतलब क्या है, ऑड एक्सपेक्टेंसी। नाउ अदरवाइज अगर एल्स डेटा, इफ डेटा इज ऑड देन वी विल सेट द फ्लैग एज 0। फ्लैग 0 मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग इवन नंबर एज नेक्स्ट। सो ये तो हो गई आपकी इनिशियलाइजेशन। नाउ अब आते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेप के बाद अपनी मेन कोड पे। सो हम P1 और P2 को और अपने लूप को जब तक चलाएंगे जब तक P1 और P2 इनमें से कोई सा नल को पॉइंट ना करे, ठीक है। तो ये लूप हमारा जब तक चलेगा एंड उसके बाद अब सबसे मेन, सबसे इनिशियल में हमने चेक कर लेना है कि फ्लैग की वैल्यू 0 है या फिर 1। तो अगर 0 है तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। 0 का मतलब हमें इवन एक्सपेक्टेड है, तो उसके हिसाब से हमने कंडीशन चेक लगाएंगे। अगर ये फेल होती है तो हम P2 को मूव करने का लूप लगाएंगे। तो अगर P1 हमारा इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें इवन एक्सपेक्टेड है। फ्लैग डबल इक्वल्स टू 0 मतलब इवन एक्सपेक्टेंसी, देन वी विल चेक P1's डेटा। तो P1's डेटा इज इवन, इंडिकेट्स एवरीथिंग इज ऑल राइट, क्योंकि हमें इवन एक्सपेक्टेड था और P1 इवन को ही पॉइंट कर रहा है। तो और इनिशियलाइजेशन में एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जो कि आपका, हाँ यहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टेप में एक चीज़ और आपको ऐड करनी है, जो कि जो P1 है ना और जो P2 है, इसकी इनिशियलाइजेशन होगी सेकंड नोड पे। जैसे अगर मान लो ये हेड नोड है, ये 1 और ये 2 नोड है, सेकंड नोड है, तो इन दोनों की इनिशियलाइजेशन सेकंड नोड से करनी है हमको, मतलब P1 नेक्स्ट से टू P2 नेक्स्ट से, ठीक है। और ये आपका इनिशियलाइजेशन स्टेप है, ये याद रखना आप। सो आ जाते हैं फिर, जैसे ही एवरीथिंग इज ऑल राइट देन P1 और P2 को मूव कर देंगे हम, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था। और हमारी जो एक्सपेक्टेंसी है वो, अगर यहाँ पे इवन एक्सपेक्टेड था और हमें इवन मिल गया, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो आपका एलिमेंट होगा वो होगा ऑड। तो ऑड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लैग को 1 सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्लैग को सेट कर दिया। नाउ अगर आपका नेक्स्ट जो है इवन नहीं है, तो यहाँ क्या था, एक्सपेक्टेड इवन था और ये कंडीशन फेल हो जाती है। एल्स में अगर हम आ जाते हैं, एल्स उसमें स्ट्रक्चर में, तो इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट था वो इवन नहीं है, वो नेक्स्ट एलिमेंट ऑड था। तो हम किसी ना किसी तरह से इवन यहाँ पे लाके ढूंढ के लेके आएंगे इस लॉजिक के थ्रू। इस लॉजिक में आपको पता है ये P2 को हमें मूव करना होता है बेसिकली। सो जब तक P2 नल नहीं हो जाता या फिर P2 को ऑड डेटा नहीं मिल जाता, तो हम अपना जो P2 को हम नेक्स्ट करते रहेंगे। सिंपल सा लॉजिक है इसके थ्रू। P2 इक्वल टू P2's नेक्स्ट, वाइल जब तक P2 या तो नल नहीं हो जाता या फिर उसको ऑड नहीं मिल जाता, तो हम मूव करते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस लूप से बाहर आओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, इसका मतलब है या तो आपको P2 नल हिट कर गया है, या तो आपका P2 नल है, या फिर आपके P2 के अंदर जो डेटा है वो आपका ऑड डेटा आपको ना। इस लूप के कंप्लीशन के दो मतलब हैं, फर्स्ट P2 या तो नल है या तो P2 जो जिस डेटा को पॉइंट कर रहा है वो है इवन, ठीक है। हमको इवन मिल चुका है। नाउ अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर P2 नल नहीं है, क्योंकि अगर P2 नल हुआ तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर P2 नल को पॉइंट कर रहा है तो P2 के अंदर कोई डेटा होगा ही नहीं, तो सबसे पहले ये चेक करना है, अदरवाइज नहीं तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। P2 अगर नल को पॉइंट नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है, स्वैप करना है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा तो स्वैप द P1 एंड P2's डेटा। ना उसके बाद आपको रीसेट करना होता है P2 को रीसेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो P1 ये जो स्टेप है ये रीसेट द P2 है।
P2 इक्वल्स टू P1 वहीं पे पहुँचा दो, दोनों को एक साथ मूव कर दो P1 और P2 को, और फ्लैग को सेट कर दो 1। क्योंकि अभी हमने क्या देखा था कि आपका इनिशियल में ऑड था, एक्सपेक्टेड वैल्यू इवन थी, ठीक है, इवन एक्सपेक्टेड थी और आपको जो कि मिली नहीं थी, तो आपने इस स्ट्रक्चर के थ्रू इवन डेटा फाइंड आउट करके लेके आए, इवन यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड होगी वो क्या होगी, ऑड वैल्यू। तो इसीलिए हमने फ्लैग को 1 सेट कर दिया। इसलिए यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी किया था और यहाँ पे भी किया था। सो ये स्ट्रक्चर तो हो गया कि जब आपको एक्सपेक्टेड है इवन वैल्यू। सो इन केस ऑफ हिट एंड मिस आपने इफ एल्स स्टेटमेंट लिख दी, और जब आपका एक्सपेक्टेड होगा ऑड नंबर तो उसके लिए आप समझदार हैं, इस अब लॉजिक को सीधे कर सकते हैं। तो इसीलिए तो मैंने लिख दिया कि भाई मेरी ऑडियंस इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस ब्लॉक। आई होप कि ये लॉजिक आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा और आप मेरे साथ फॉलो कर पाए होगे। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर जो इसका स्टैक बेस्ड सॉल्यूशन है वो भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड बाय ऑल ऑफ यू।